बहुत सौभाग्यशाली, हमारा जनरेशन सच में बहुत भाग्यशाली है कि हमें ये चीज देखने को मिल रहा है। बहुत संघर्ष की बात है। हमने अपनी दादी नानी से सुना हुआ था कि हमारे यहाँ हमारे सनातन धर्म में इस मंदिर के लिए बहुत लोगों ने योगदान दिया था, बहुत लोगों का डेथ हुआ था। भीड़ तो अब शुरुआत आज से होगा ना, कल तो भीड़ था, वीआईपी तमाम आए हुए थे, इसीलिए थोड़ा वर्जित था। आज तो अब भीड़ खोल दिया गया, गेट दर्शन करते रहे राम भक्त। 25 नवंबर 2025 का दिन अयोध्या के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री राम जन्मभूमि मंदिर के भव्य शिखर पर पवित्र भगवा धर्म ध्वज फहराई और इस ऐतिहासिक क्षण को देखने हजारों लोग अयोध्या में उपस्थित थे। वातावरण ऐसा था मानो पूरा शहर जय श्री राम के जयकारों से गूंज उठा हो। जैसे ही पीएम मोदी ने ध्वजारोहण किया, सभी की निगाहें एकटक उस क्षण पर ठहर गई। ध्वज धीरे धीरे आकाश की ओर उठता गया और लोगों की भावनाएं भी उसी तरह ऊंचाइयों तक उमड़ पड़ी। हर कोई मंत्रमुग्ध होकर सिर्फ ध्वज को निहार रहा था। दरों पर राम का नाम, आंखों में श्रद्धा और दिलों में गर्व का असीम भाव। पूरा माहौल भक्ति और उत्साह से भर गया। ध्वजारोहण के दौरान माहौल में जो आध्यात्मिक ऊर्जा थी, उसने वहां उपस्थित हर व्यक्ति को भीतर तक छू लिया। यह सिर्फ एक पर्व नहीं था, बल्कि करोड़ों राम भक्तों के वर्षों के इंतजार का प्रतीकात्मक पूर्ण होना था। अब 26 नवंबर यानी आज से आम श्रद्धालु खुलकर मंदिर में दर्शन करने पहुंच रहे हैं। सुबह से ही मंदिर प्रांगण में भारी भीड़ उमड़ रही है। लोग अपने परिवारों के साथ पूरे उत्साह, आस्था और उल्लास के साथ रामलला के दर्शन कर रहे हैं। श्रद्धालु प्रधानमंत्री मोदी की इस पहल और राम मंदिर निर्माण के संकल्प को पूरा करने के लिए उनकी प्रशंसा करते नहीं थक रहे। आइए उनकी बातों को सुनते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। कल ध्वजारोहण हुआ और यहाँ आके हम देख रहे हैं कितना अच्छा सजावट हुआ है। और बहुत टाइम से प्लान बन रहा था, लेकिन राम जी बुला नहीं रहे थे, लेकिन राम जी जब बुलाए तो हम लोग के द्वार पे पधार दिए। अच्छा लग रहा है, यहाँ पे सजावट देख के बहुत ही अच्छा लग रहा है। हम अपनी माँ और छोटी बहन के साथ भी आए हुए हैं। बहुत संघर्ष की बात है। हमने अपनी दादी नानी से सुना हुआ था कि हमारे यहाँ हमारे सनातन धर्म में इस मंदिर के लिए बहुत लोगों ने योगदान दिया था, बहुत लोगों का डेथ हुआ था। हिंदू मुस्लिम का जो भी हुआ था, बहुत लोग मरे थे। और आज फाइनली मोदी जी के आने के बाद हमारा देश मतलब ये कार्य पे पूजा कि जहाँ हम रामलला का ये मंदिर बना, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत भाग्यशाली, हमारा जनरेशन सच में बहुत भाग्यशाली है कि हमें ये चीज देखने को मिल रहा है। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, देखिए कितनी अच्छी सजावट हुई है यहाँ पे, बहुत ही अच्छा लग रहा है। कल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ध्वजारोहण के बाद राम भक्त का दर्शन शुरुआत है और ये दर्शन शुरू होते ही रहेगा। राम भक्त कभी कम नहीं रहेंगे। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कल देश को संदेश दिया कि अयोध्या में भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा के बाद कल मोदी जी ने ध्वजारोहण किया, वो पूरा देश में एक संदेश गया, अयोध्या भगवान राम का मंदिर, अयोध्या में पूरी राम मैया है। तो दर्शन तो शुरू हो ही गया, मंदिर का आरती पूजा होगा, दर्शन क्यों होगा? भगवान राम का तो भक्त लोग दर्शन करेंगे ही। और भीड़ तो अब शुरुआत आज से होगा ना, कल तो भीड़ था, वीआईपी तमाम आए हुए थे, इसीलिए थोड़ा वर्जित था। आज तो अब भीड़ खोल दिया गया, गेट दर्शन करते रहे राम भक्त। राम मंदिर पर जो ध्वजारोहण हुआ, ये बहुत ही ऐतिहासिक काम हुआ है। पूरी देश की जनता इससे प्रसन्न है। अब इंतजार है कब हिंदू राष्ट्र की घोषणा हो और गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा मिले। इसी का इंतजार है, इसी के इंतजार में पूरा देश है। यह जल्दी से जल्दी होना चाहिए और इसके साथ भारत अखंड होना चाहिए। जय श्री राम। कई लोगों का तो यह भी कहना है कि इस दृश्य को देखने के लिए उनके जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है, क्योंकि यह केवल एक मंदिर नहीं बल्कि करोड़ों हिंदुओं की आस्था, संस्कृति और भावनाओं का केंद्र है। अयोध्या इन दिनों सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि आध्यात्मिकता, भक्ति और राष्ट्रीय गर्व का केंद्र बन चुका है। मंदिर के शिखर पर लहराता धर्मध्वज आने वाले वर्षों तक सभी को इस दिव्य ऐतिहासिक पल की याद दिलाता रहेगा। पर फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही और वीडियोस के साथ आपके बीच आते रहेंगे, तो देखते रहिए प्रभात खबर डिजिटल। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।